लेट्स स्टार्ट गाइस। हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 लाइन क्लोजिंग के ऊपर। लाइन क्लोजिंग क्या, सॉरी, ये फियानशिटो वाले कैसल के ऊपर अटैक का एक और पजल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो कर देते हैं गाइस। वाइट टू प्ले, सोचो। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा एंड स्लाइटली लॉन्ग भी होगा ये। ठीक है, जैसे कि तुम्हें इतना क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं है, ना कि यहाँ ओपन लाइन में कुछ यहाँ पे रुक डबल है, ना क्वीन यहाँ तक एकदम इजीली आ सकता है। क्वीन ऑलरेडी इधर इधर खड़ा है, कुछ आ सकता है ऐसे ऐसे कहीं पे। ओके, या तो यहाँ पे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। एक ये बिशप है जो ऐसे अटैक कर रहा है, बट लाइन उसकी क्लोज्ड है, तो ये बिशप शायद ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि अपोनेंट सामने से ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है जिससे कि तुम मार के लाइन ओपन करो। तो जो जनरल यूज में आएंगे वो होगा ये बिशप नाइट नाइट, मोस्टली ये यूज में होगा अच्छा खासा। ये रुक थोड़ा बहुत अगर यूज में आए तो, एंड क्वीन। रुक का ठीक है, रुक भी आएगा एंड क्वीन आएगी, एंड इन फ्यूचर दिस रुक में भी ऑल्सो हेल्पफुल। हाँ हाँ प्रतुलिया, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना इसमें ना, तुम ये देखोगे कि ये बिशप हटाने की बार बार ट्राई करता है व्हाइट, पियन शिटो बिशप हटाने की। अब एक हिंट देता हूँ, फर्स्ट मूव ऐसा है ना जो मोस्टली तुम लोगों को क्लिक नहीं ही होगा, और ऐसा सैक्रिफाइस नॉर्मली कोई भी नहीं सोचेगा और दिखेगा भी नहीं। ओके, परवा क्वीन F3 बोल रहा है, बट परवा मैं बोलूंगा क्वीन F3 डजंट फिट दैट मच, बिकॉज F6 मूव आ सकता है कभी भी। फर्स्ट मूव ऐसा है ना तो किसी को क्लिक नहीं होगा। सो क्वीन, अरे देख लो परवा, आई थिंक so, क्योंकि उधर बिशप रुक दोनों का प्रोटेक्शन आ जाएगा। क्वीन F3 अटैक इतना भी यूजफुल शायद ना हो। हाँ प्रतुल्य करेक्ट है। यस, द फर्स्ट मूव ओवर हियर इज दिस वन, नाइट F5। प्रतुल्य ने गलती से F4 लिखा है, मुझे लगता है नाइट F5 है। हाँ, ये क्यों, देखो सोचो शांति से, देखो इसको ना हम लोग थोड़ा स्टेप वाइज करेंगे। ये वाला पार्ट 3 एंड पार्ट 4 थोड़ा लॉन्ग है, हार्ड है सोचना, क्योंकि ये तुम कह सकते हो ऑलमोस्ट मिडल गेम है, और वहां से अटैक स्टार्ट कर रहे हो, कैसल बिल्कुल भी नहीं खुला है। तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू फाइंड द करेक्ट मूव्स एवरी टाइम। तो हम लोग एक एक मूव ढूंढते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हर मूव पे सोचने दूंगा मैं। ओके, पूरा आंसर एक साथ सोचने के बदले मैंने पहले जस्ट इसके लिए सोचने दिया कि थोड़ा सा तुम्हारा एक बेस कैलकुलेशन आ जाए, आइडिया आ जाए। हाँ, सो ओवर हियर फर्स्ट मूव इज नाइट F5। ओके, देख के अजीब लगता है, बिशप भी मार सकता है और पॉन भी। ठीक है,
बिशप ने मारा ना तो पॉन मार ही रहा है, हमारा फायदा ही है, वी कैन किल विथ एनी पॉन। ओके या तो दैट्स फाइन। बट जो मेन है वो इससे मारने वाला वेरिएशन है, तो उसी पे हम लोग बात करते हैं। ओके सो यहाँ पर उसने यहाँ से यहाँ पे किल किया। इसके अलावा ना देखो कुछ और वेरिएशंस भी हैं ये किल करने के अलावा। पहले हम लोग देख लिए तो बेस्ट मूव जो ब्लैक ने जो खेला और जो बेस्ट मूव है वो है जी क्रॉस F5। ओके हाँ अब यहाँ पर एक बार पीछे जाते हैं। एंड व्हाट अदर ऑप्शंस डू ब्लैक हैव टू प्ले। ब्लैक कैन प्ले रुक A E8। रुक यहाँ पे सिर्फ सिंपल सपोर्ट दे सकता है, बट देन नाइट एक्सचेंज कर लेगा बिशप के साथ। ओके हाँ तो थोड़ा व्हाइट का एडवांटेज रहेगा और ब्लैक का डिसएडवांटेज है। एक दूसरा ऐसा कुछ है जो व्हाइट यहाँ ना मारे और बिशप एक्सचेंज बिस्ट रोकने की ट्राई करे। हाँ इधर तो जाएगा तो मरेगा, पर यहाँ जा सकता है। सो बिशप F6 खेला तो क्या ब्लैक ने, अगर ब्लैक ने यहाँ बिशप F6 भी खेला ना, स्टिल देयर इज अ मूव नाइट H6। देखो ध्यान से यहाँ पर अटैक कोऑर्डिनेट हो रहा है, पर वो जो क्वीन F3 का सपोर्ट लाने के लिए बोल रहा था ना, उसके बदले नाइट F5 से H6 का ज्यादा डेंजरस अटैक बैठेगा। ओके नाउ इफ ही किल्स ओवर हियर इट्स फाइन, वापस हमारा तो काम हो गया और ये बिशप प्रोटेक्ट करता रहेगा नाइट को। ठीक है नाइट अटैक करने आएगा तो एक्सचेंज कर देंगे। तो ये नाइट यहाँ पे मरने वाला है नहीं, और इसके मरने का टेंशन हमको है नहीं, वैसे तो ये फंसा हुआ नहीं है, वैसे ये सपोर्टेड ही रहेगा हमेशा। अब यहाँ पर देयर इज नो वे दैट ही कैन प्रोटेक्ट दिस पॉन, ही कैन टेक दिस बिहाइंड। पर इसके बाद क्या होगा जो धीरे धीरे ना, देन व्हाइट विल जस्ट व्हाइट कैन हैव अदर मूव्स आल्सो, लाइक यहाँ पे कुछ मूव्स है लाइक F4 एंड ऐसे सब, वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे व्हाइट का अटैक लाइक दैट। तो यहाँ पर फिर जो भी है ये H6 पे आ रहा है और फिर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक टास्क हो रहा है इस सिचुएशन में फॉर दिस ब्लैक। ठीक है तो यहाँ पर द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक इज टू किल, सिंपल बोले तो। सो यहाँ पे उसने किल किया। अब जैसे इसने किल किया व्हाइट ने इससे मारा, सी व्हाइट इससे भी मार सकता है, ये एक चॉइस है और थोड़ी सी डिफिकल्ट चॉइस है कि कौन से मारने का। बोलो प्रतुल। हाँ जी से ज्यादा अच्छा है, उस पर मैं बात करता हूँ। और ई से क्या हो रहा है, इफ यू किल तो क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा ऐसा लगेगा कि इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रांग है, पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग लगेगा। ओके बट इफ यू सी बोथ आर गुड, बट इसमें कैसा है ये बिशप का ना ये लाइन ओपन हो रहा है, थोड़ा बहुत ओपन होना स्टार्ट हुआ है और आगे बढ़ने के बाद हो भी जाएगा। सो उस हिसाब से ई वाला अच्छा है। पर थोड़ा सा इफ यू सी ना कि एक बिशप का जो सपोर्ट है ना वो सिर्फ यहाँ आएगा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर इतना क्रूशियल नहीं है, G6 का स्क्वायर है ना वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिशप का हमें सिर्फ यहां सपोर्ट मिलेगा। उसके बदले अगर तुम इससे मारोगे ना तो दो फायदे हैं, यू वॉट यू नो। एक जैसे बिशप का लाइन ओपन हुआ ना, वैसे एक तो क्वीन का भी लाइन ओपन हो रहा है, तो क्वीन बिशप के बदले क्वीन सपोर्ट दे देगा। सेकेंडली एक स्ट्रॉन्गर पीस सपोर्ट दे रहा है, वो मीटिंग अटैक को लॉन्च कर सकता है, वो अलग। एंड क्वीन उसके साथ एडिशनल सपोर्ट देगा, वो सब अलग। और ऊपर के साथ साथ रुक की भी लाइन ओपन हो गई। तो इसके वजह से यहाँ पर जी वाले पॉइंट से मारना एक बेटर डिसीजन है। एंड सो रुक डबल भी कर सकते हैं। हाँ फ्यूचर में रुक डबल भी कर सकते हैं, यस ठीक है। तो मतलब वही हुआ कि रुक के लिए लाइन ओपन हो रही है एंड रुक डबल भी कर सकते हैं, करेक्ट है। तो इसके लिए जी वाले से मारना ज्यादा अच्छा है। सो हमने खेला नाइट F5, ही किल्ड इट, जी क्रॉस F5, जी क्रॉस F5। ओके नाउ assume you are black, what will you play as your next move? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्या खेलता है ना नेक्स्ट मूव, वो समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट मूव तुम क्या खेलोगे उसमें क्या गलती होगी। देखो ये बिशप ब्लॉक है, कुछ होना है नहीं इसका। ये नाइट आगे जाना है तो चला जाए, कोई फर्क खास पड़ने नहीं वाला। ये नाइट से वो सिंपल पीछे जाके बचा भी ले सकता है, नॉट अ बिग डील। फिर क्या होगा, पीछे जाएगा वापस, ये इसको भगाएगा, यू हैव टू अगेन रन बैक एंड ही कैन कम आउट। नॉट सच अ बिग ऑप्शन, नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम फॉर व्हाइट। दिस टू आर यूजलेस। रुक यह भी कुछ काम का है नहीं, नाइट भी कुछ खास कर नहीं सकता है, तुम देख लो हर जगह ब्लॉक है।
क्वीन भी ज्यादा नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन देता हूँ, वेरी गुड पर्व, करेक्ट है। मतलब यही जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए है। ऐसे भले वो डिसएडवांटेज पे ऑलरेडी ब्लैक, बट स्टिल ओके। या तो यहाँ पे मैं आपको तुम लोग को तीन ऑप्शन देता हूँ, एक है F6, एक है H6 और एक है नाइट G8। ट्राइंग नाइट G8 क्यों? नाइट F6 खेलने की ट्राई के लिए। ओके, या सो थिंक एंड टेल, F6, H6 और नाइट G8। परवा ने F6 सिलेक्ट किया है, बात करते हैं इस पे। व्हाट अबाउट अदर्स? आर्यन F6, ओके। प्रतुलिया H6 बोल रहा है। निशी? देखो नाइट पे अटैक करना हो आर्यन तो दोनों ही कर रहे हैं ना। H6, ओके। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ना कि H6 थोड़ा सा बैड है कंपेयर टू F6। व्हाई? आई विल शो यू। जस्ट एक सिंपल रीजन, ऐसे ही समझ लो चाहिए तो क्वीन H5 आ रहा है तो वो पिन करेगा या लाइन ओपन हो जाएगी क्वीन की, इसके लिए मैं डिटेल में समझाऊंगा वेरिएशन। मैंने बस एक आइडिया दिया कि F6 और H6 का डिफरेंस तुम्हें डायरेक्टली कैसे सोचना चाहिए। मैं कैलकुलेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, विदाउट कैलकुलेशन भी एक पोजिशनल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया ना, कैलकुलेशन किया हमने ई से मारना या जी से, नहीं, हमने सिर्फ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ सोचा। हाँ सर, H6 खेलेगा तो उस फिर हिसाब वो से, हाँ, H6 में क्या हो रहा है ना, ये यहाँ से क्वीन H5 एक तो पिन भी कर देगा, दूसरा कुछ अगर वो मर भी गया तो क्वीन के लिए लाइन ओपन हो रही है। वैसे बोल रहा हूँ मैं, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सोचने का, कैलकुलेशन को तो मैंने साइड पे ही रख दिया। तो उसी हिसाब से डायरेक्टली समझता है कि H6 जो है वो F6 से थोड़ा सा बैड है, F6 इज बेटर देन प्लेइंग H6। ओके, हाँ थोड़ा। और ये क्या है, यहाँ से खुलेगा ना, देखो यहाँ से सेंटर क्लोज है, कोई सेंटर से अटैक आने वाला है नहीं। सो दैट इज नो टेंशन कि ये पॉन मर गया, तो उल्टा रुक के लिए थोड़ी सी स्पेस भी बन जाएगी, लाइक दैट। हाँ, नाउ व्हाट अबाउट नाइट G8? हम लोग तीनों वेरिएशन खेलते हैं, द करेक्ट मूव इज F6। उसके अलावा मैं दोनों समझाता हूँ, ये और नाइट G8 भी। लेट्स फर्स्ट चेक आउट H6 का इशू। H6 खेलोगे तो आ जाएगा क्वीन H5। अब डेंजर क्या है? सॉरी, आई डोंट नो, कोई बटन प्रेस हो गया था, गलती से बोर्ड फ्लिप हो गया। एक सेकेंड, माउस पैड क्लोज कर दिया। ओके, या तो क्वीन H5 आया। सॉरी, तुम लोग का चक्कर आ गया होगा, एक आध 2 मिनट वो बोर्ड गोल गोल घूमते घूमते, पर पता नहीं आई थिंक सो कौन सा बटन प्रेस हो गया था। ये आया। अब देखो क्या थ्रेट है पता है, एक ये पिन है तो ये तो मार ही नहीं सकता। सेकेंडली नाइट क्रॉस F7 का, रुक मारेगा तो क्वीन मारेगा, लॉस। अगर रुक नहीं मारेगा ना, तो भी मतलब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, एक पॉन का वो नहीं है कि किंग हट जाएगा। अगर किंग इधर गया ना, तो वो इमीडिएटली नाइट से तो इधर नाइट मार वापस के मार चेक, देगा। हाँ नाइट से चेक देगा। अब देखो यहाँ से पिन चल रहा है, अलग इशू, लाइक आई विल शो यू। नाइट फॉर एग्जांपल, उसने आप तुम लोग ऐसा गिन लो, कोई नॉर्मल सा मूव खेल दिया, और मे बी नाउ ही प्लेड F6 और नाउ ही समथिंग व्हाट, जो भी है, चलो रुक हटा देते हैं। ठीक है, तो नाइट क्रॉस F7 आ रहा है, एंड द डेंजर इज किंग को यहाँ आना ही पड़ेगा वरना रुक लॉस। अगर रुक लॉस बचाने गए तो यहाँ से यहाँ चेक, अगेन किंग हैज टू गो समवेयर, एंड देन इट विल ऐसे डिस्कवर्ड चेक, और ऐसे सिचुएशन डायरेक्ट समझता है कि दिस विल लीड टू अ मेट इन मे बी 4 5 6 7 8 मूव्स में, तो मेट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, या फिर यहाँ से, हाँ यही यही देख लो, यहाँ से वापस नाइट F7 चेक जाएगा, डिस्कवर्ड चेक, किंग G8, एंड यू कैन टेक इट एज रुक क्रॉस G7 चेक, किंग क्रॉस G7, दूसरा रुक लेके आओ गेम में, रुक G1 चेक, किंग F6, एंड जस्ट इट्स नहीं, ये तो मेट नहीं है, ये भी मेट नहीं है, ये मेट होगा शायद। हाँ, बिशप G5 से मेट हो जाएगा, बिशप G5, किंग G7, एंड बिशप क्रॉस C7 मेट आ रहा है। हाँ, तो मेट हो ही जाएगा, आगे पीछे कैसे तो करके सर, शॉर्ट में। एक और ना पीछे करो थोड़ा सा, 5। हाँ, क्वीन H7 का भी चेकमेट हो रहा है, पर वो 3 मूव लगेगा। नाइट D8 भी है पर उसमें 3 मूव लगेगा, ऐसा है उससे सर। पहले। हाँ सर, अभी। नाइट H6 में 6 मूव लगेंगे, वही पैटर्न रिपीट होगी, वापस नाइट इधर लाने बोलेगा, 1 मूव 2 मूव वेस्ट करके वो एट द एंड बोलेगा यही, रुक सैक करने।
ओके इसके लिए हाँ यहाँ पे एक चीज कर सकता है, नाइट क्रॉस h6 खेलने के बदले डायरेक्टली रुक सैक कर दो, वो भी चलेगा। रुक से यहाँ पे सेक कर दो, रुक क्रॉस g7, किंग क्रॉस g7 एंड देन यू कैन गो फॉर बिशप h6। ये वेरिएशन है, एक मूव कम हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ खेला क्वीन g5, क्वीन g5 चेक आएगा, पर नाइट मरेगा तो फिर क्या करेंगे, किंग इधर जाएगा एंड हाँ हो जाएगा, क्वीन g5 चेक, किंग क्रॉस, हाँ किंग क्रॉस एंड देन क्वीन g7 चेक, किंग अंदर एंड क्वीन f8 मेट हो रहा है। हाँ जो भी है अंदर अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा खासा इन्वॉल्व है, वो सिचुएशन देख के समझ रहा है कि वहां पे मेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नाइट f7। ओके तो h6 नहीं चलेगा, क्वीन h5 एंड फिर नाइट f7 का डेंजर बैंड बजा रहा है, ये समझ गया कैसे। नेक्स्ट अभी दूसरा देख लेते हैं नाइट g8। नाइट g8 थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर देखो नाइट g8 खेला ना, देन कैन एनीवन टेल व्हाट शुड व्हाइट प्ले, बहुत ही मस्त मूव है। फॉर व्हाइट नॉट f7, नॉट f7। देखो याद रखो लास्ट वेरिएशन में बिशप सैक किया, रुक सैक कर दिया था बिशप के लिए, और ये पूरे गेम में तुम देखोगे ना तो हर वेरिएशन में मोस्टली रुक g7 आएगा ही आएगा, रुक से बिशप वहां पड़ता है। यस प्रतुल्य दैट्स करेक्ट। नाइट क्रॉस h7, यहाँ रुक मर रहा है, ठीक है, अगर रुक हटाता है तो हटा लेने दो, फिर क्वीन g5 आएगा ही, और अगर वो यहाँ पे मारता है अगर, ओके स्टिल यू कैन गो फॉर क्वीन h5, ये मीटिंग 6 हो रहा है, और एल्स यू कैन गो फॉर सिंपल क्वीन g4, यहाँ पे मीटिंग अटैक लॉन्च करना है, फिर वो बिशप हटाएगा, देन यू कैन अगेन यूज द बिशप किल इट, फिर वही गेम स्लोली चलेगा, नीचे आएगा, यहाँ से चेक दो, ये ऊपर जाएगा, आई विल शो यू, वेट, क्वीन g4 चेक आएगा, मीटिंग अटैक आ रहा है, मीटिंग अटैक से बचने के लिए बिशप इधर आएगा या तो f6 पे आ तो f6 क्या बिशप f6, हाँ ठीक है ना, वो भी ले लो, कहीं भी ले लो, वो बिशप f6 भी खेलेगा ना, स्टिल वही होगा, फिर यहाँ से यहाँ पे टू रुक मेट की पैटर्न से मीटिंग अटैक लॉन्च होगा, नाइट बीच में आएगा, मेट हो जाएगा बिशप के सपोर्ट से, वैसा। और हाँ तो बेटर यही है कि हमेशा यहाँ जाओ तहाँ पे लाइन भी ब्लॉक रहे और दूसरे पीस का सपोर्ट भी रहे। फिर नेक्स्ट मूव हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से इसको पहले किल कर देंगे, लेट हिम किल विद किंग और नाइट, व्हाटएवर, नाइट से देखो मारेगा तो सीधा ही g7 पे मेट हो रहा है, तो किंग से मारेगा, अब यहाँ मेट नहीं हो सकता पॉन से, सो वी प्ले जस्ट क्वीन g5 चेक, ऊपर जाएगा एंड क्वीन g7 मेट है, वैसे, ठीक है। हाँ तो ये नाइट h7 से भी मेट हो रहा है, एक्चुअली ये सब सोचने के लिए ना और ज्यादा टाइम देना चाहिए और ऐसे पजल्स होमवर्क में देने चाहिए, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि चलो एक आज ऐसे थोड़े लाइव क्लास में लेते हैं, फिर होमवर्क के लिए मैं ऐसा एक एक बड़ा गेम एनालिसिस देता रहूंगा तुम लोग को। ओके लेट्स गो अहेड, ये हुआ। हाँ तो यहाँ पर है नाइट g7, हमने अभी देखा कि ना h6 चलेगा ना नाइट g8 चलेगा, दोनों में मेट हो रहा है, तो यहाँ पे अपोनेंट को खेलना पड़ेगा f6। ओके अब वो जैसे ही f6 खेलेगा ना, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट मूव, सर फिर नाइट क्रॉस h7 फिर से नाइट क्रॉस h7, कितने लोग को लगता है सेम है? मुझे सर प्रतुल्य का ही आंसर नाइट क्रॉस f7। ओके ठीक है, तो करेक्ट आंसर है नाइट क्रॉस h7, गुड, वापस नाइट सैक। ओके नेक्स्ट, किंग रुक मर रहा है, रुक हटेगा तो वही सब चालू रहेगा, ठीक है, तो वो उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं वेरिएशन में। हाँ किंग यहाँ पे मारेगा, ठीक है, नाइट क्रॉस h7, किंग क्रॉस h7, अगर किंग मारेगा तो क्या, बस उतना बता देता हूँ, वही होगा, क्वीन g5, क्वीन h5 चेक आएगा, किंग g8, किंग g8 के बाद वापस रुक सैक, देखो ये बिशप के लिए ना रुक वो दे ही रहा है बार बार, कैन यू सी इंपॉर्टेंस ऑफ फियांशिटो बिशप, रुक सैक्रिफाइस करके ले लेते हैं वो लोग बिशप बहुत बार, तो अपने आप उसका फायदा होगा, जैसे कि रुक क्रॉस d7 चेक, किंग यहाँ से किंग क्रॉस d7 एंड नेक्स्ट मूव इज यू हैव एक्चुअली ऑप्शन ओवर हियर, बिशप h6 लुक्स रियली गुड, पर ये 5 मूव में मेट होगा, ज्यादा अच्छा है पहले ये खेलो रुक g1 चेक,
रुक G1 पे अभी देखो कि ये मीटिंग थ्रेट आ रहा है, फोर्स्ड मूव हो जाता है यहाँ पर नाइट G6 खेलना, नाइट G6, अगर क्वीन से मारा तो यहाँ भागेगा, अगर रुक से मारोगे तो वो यहाँ भागेगा। ओके, तो यहाँ से अगर भागा ना तो बाहर भाग जाएगा इजीली, इसके लिए रुक से नहीं मार सकते और क्वीन से मारना पड़ेगा। लेट हिम गो इन एंड जस्ट गेट द मेट। रुक सैक्रिफाइस किया बिशप के लिए, तो देखो ऐसे मेट पूरा बाहर, तो मेट मैंने आ एक गया। मैच देखा था उसमें क्वीन सैक ओके ओके प्रतुलिया, हाँ। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, मतलब इन शॉर्ट बोले तो नाइट H7 करेक्ट है, किंग नहीं मार सकता। ओके, किंग ने नहीं मारा तो और क्या खेलेगा? देखो एक्चुअली किंग मार सकता है, बट जो पूरी प्रॉब्लम है ना वो है क्वीन H5 की। सो थिंक इफ यू आर ब्लैक व्हाट विल यू प्ले नाउ? ब्लैक की साइड से करेक्ट में ढूंढो। एक ही मुंह का है सीधा, मतलब बोल सकते हो माइक से आंसर। BH6। BH6 तो क्या फालतू सा मुंह हो जाएगा, फालतू में बिशप भी जाएगा। नाइट के लिए बिशप कौन गवाता है, वो भी फियान छुटो वाला, वो भी खास करके ये लाइन क्लोज करके बैठा है वही वाला, लाइन खुल जाएगी वो बिशप गया तो। बिशप E8, क्वीन H5 इज द इशू ना, देन गेट द बिशप E8, बिशप थोड़ा एक्टिव भी हो जाएगा, पैसिव है तो, एंड क्वीन को रोकेगा। सो इन नेक्स्ट चांस यू कैन किल द नाइट नाउ इफ यू वांट। ठीक है, चलो स्टार्ट, अटैक चालू करो। नेक्स्ट मूव, अब यहाँ से तुम शांति से थोड़ा सोच सकते हो अटैक को, 4-5 मूव का अटैक है यहाँ से आगे। अंदर एक वेरिएशन भी है थोड़ा बड़ा, बट ठीक है वो छोड़ दो सब वेरिएशन, बस मेन वेरिएशन पे फोकस करो, मेन लाइन पर। ऐसे तो थोड़ी बहुत आइडिया हिंट मैंने दे ही दिया है तुम्हें, वरना फिर डायरेक्ट मैं आंसर दे दूंगा, या फिर बोले तो चलो मैं डायरेक्ट बता ही देता हूँ। एक्चुअली तुम्हें पता है, तुम लोग बस डर रहे हो सैक्रिफाइस से यहाँ पर, क्योंकि इसमें सोचने में टाइम लगेगा। रुक सैक करेक्ट, रुक क्रॉस G7, आइडिया वही है, देखो कब की वही आइडिया यूज हो रही है किंग के ऊपर अटैक में, रुक क्रॉस G7। ओके, नेक्स्ट मूव किंग मारेगा, देखो नहीं मारेगा तो लॉस पर जा रहा है, सिंपल सीधा हिसाब बोल देता हूँ। तुम यहाँ पर ये देख लोगे अगर, इफ यू सी केयरफुली, तो मटेरियल एनालिसिस देखो पॉन्स इक्वल है हमारे पास, उल्टा 2 पॉन्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। बाकी बिशप नाइट नाइट सारे बिशप एंड नाइट्स आर इक्वल। ओके, अगर वो नहीं मारेगा तो हमारे पास 2 पॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मीन्स अगर समझो कि हम लोग नहीं मारेगा तो हमारा रुक डबल हो जाएगा, पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एंड नाइट सेफ ही रहेगा हमारा वैसे भी। और एनी हाउ नेक्स्ट टू नाइट इधर आ रहा है, इफ इट डजंट किल देन व्हाट एल्स कैन ही डू, क्वेश्चन वो है। कुछ नहीं, वो रुक इधर डाल सकता है, बट ठीक है हम मारेंगे मारेंगे और नाइट से इधर मार देंगे, तो हो गया, फिर तो उसकी पोजीशन बैंड बच गई, 3 पॉन है और वो भी 5 पॉन है दो तो, और वो भी स्ट्रांग सपोर्टेड, अलग ही बैंड बजेगी फिर उसकी, और ओपन लाइन में रुक एंड सब आ सकते हैं। तो ही इज फोर्स टू किल यहाँ पे, रुक क्रॉस G7, सॉरी किंग क्रॉस G7, वो खेलेगा किंग क्रॉस G7। द नेक्स्ट मूव इज नाइट F क्रॉस F8, यहाँ पर नाइट को यहाँ नहीं निकल सकता है नाइट बार, अभी रुक नाइट का सपोर्ट एंड चला गया है, बेटर इज प्रॉफिट हो रहा है तो कर लो। उसका एक और रीजन भी है, नाइट क्रॉस F8 खेलेंगे किंग मारने जाएगा, देखो नहीं मारा तो वापस लॉस है, तो यहाँ पे लॉजिकल बातें मारेगा ही। जैसे ही किंग ने मारा, बिशप H6 चेक, ओके चेक आया नेक्स्ट वो यहाँ या यहाँ दोनों जगह पर जाने का सोच सकता है। देखो सीधी सी बात है, सामने से G8 पे ओपन लाइन में घुसने का किसको भी शौक नहीं होता है, तो वो नहीं जाएगा वहां पर, खुद की ही बैंड क्यों बजाने की मतलब, ठीक है वो वेरिएशन ही क्वीन H5 चेक। हाँ, तो इसलिए ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर G8 तो ज्यादा खराब है, F7 थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ऐसे हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो यहाँ पे गया ना तो इनफैक्ट क्वीन का चेक ज्यादा डेंजरस है, ये इधर जाएगा क्वीन का चेक आता है, अगर ये अंदर गया तो सीधा मेट, और अगर बीच में कुछ आया तो वी कैन किल विद द पॉन। ओके लेट्स गो डाउन, किंग F7, क्वीन H5 चेक, एंड जस्ट सिंपली अब वो जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा ऐसा कह सकते हैं G8 पे। पर अगर वो G8 के ऊपर गया ना यहाँ पे, देन देयर इज वन पॉइंट, एक G8 पे जाने का है और एक नाइट G6, दो वेरिएशन है,
ठीक है, सिंपल वेरिएशन पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं नाइट G6 वाला, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। नाइट G6 आया, सिंपल पॉन से मारो, चेक आएगा। अगर दूर गया ना तो फिर आराम से क्वीन हटाएंगे और यहाँ से पॉन प्रमोशन और हो जाएगा इजीली। हाँ, और अगर इधर आया तो यू कैन, तुम लोग ऐसा ही कह सकते हो कि वो एक्चुअली तो कहीं भी जाए इतना मैटर नहीं करेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी गोस ऑन G8, हमारा नेक्स्ट मूव वही रहने वाला है क्वीन F5 एंड देन वी कैन जस्ट प्ले सिंपली, मतलब ये सब इसको पूरा स्ट्रॉन्ग पास वन बना दो और फिर आराम से सिंपल एंड गेम या व्हेन अहेड एक्सचेंज पीसेस वाले रास्ते यूज करके जीत जाओगे तुम लोग। काफी बड़े एडवांटेज पे आ गए हम लोग। ओके, ओवर हियर या एंड जस्ट गोइंग अ स्टेप बैक, कि जो लॉन्ग वेरिएशन है वो देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर किंग नाइट बीच में सैक्रिफाइस नहीं करता है और अगर इधर जाता है तो क्या। अगर उधर गया then we have two options. We can either in this situation we can either take rook G1 also, we can take go for queen G4 also. rook G1 is better. rook G1 चेक आएगा। जैसे rook G1 चेक आया, देखो फोर्स्ड मूव है, मतलब किंग अगर इधर गया ना तो फिर उसको डबल चेक का एंड बहुत सारा प्रॉब्लम फेस होने वाला है, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत खराब हो जाएगा। सो वी कैन इधर भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेट मी जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड। नहीं, ये आई डोंट प्रीफर टू गो ऑन H8 और H7, द बेटर इज टू प्ले नाइट G6, ठीक है। वो नाइट G6 खेलेगा, पॉन से मारेंगे। ओके, अब यहाँ से ना मैं थोड़ा आगे का तुमको कैलकुलेशन दे देता हूँ प्ले एंड विन का, ओके, कि खेल के आगे वो जीतता कैसे है। बस जस्ट इससे मार लेंगे। आफ्टर दैट नाइट G6, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, देखो ये नॉर्मल वाला वेरिएशन था। अगर वो देखो एक सेकेंड, जब भी किंग इधर था ना तब नाइट आए तो पॉन से मारो ताकि उसको चेक आए। अब किंग हट गया है ना, सो ओवर हियर अभी नाइट को ना रुक से मारो, रुक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, भले बिशप मारे। ओके, बिशप इसी से मारेगा बिकॉज वी वांट टू यूज, वी डोंट वांट टू कम द वांट दैट पॉन कम्स इन बिटवीन। पहले ऑप्शन नहीं था क्वीन से मारने का, बिशप बचा रहा था या ऐसा कुछ सब सीन था, इसके लिए इससे मारना पड़ रहा था। बट नाउ हम रुक सैक इसीलिए करते हैं ताकि वी कैन प्ले क्वीन G6, क्वीन क्रॉस G6 चेक। क्वीन बीच में नहीं आ सकती, मेट होगा, ये बाहर जा नहीं सकता है, फोर्स्ड मूव है किंग H8। किंग H8 आया, किंग H8 के बाद नेक्स्ट है क्वीन F6 चेक, इधर आएगा वापस हम लोग वही खेलेंगे क्वीन G6, उसको पीछे भेजेंगे किंग H8। और उसके बाद अभी बहुत सिंपल ऑप्शन है, आइदर यू कैन प्ले F6 और यू कैन टेक ये बिशप G5। क्यों बिशप G5 नेक्स्ट मूव, ये प्लानिंग चल रही है। लाइक इफ यू प्ले समथिंग लाइक दिस, यू कैन जस्ट सिंपल गो फॉर दिस चेकमेट, और एल्स हाँ यही समझ लो, वो इधर आएगा तो यू कैन प्ले क्वीन H6, he is forced to come in between and you can give another check or something, वैसा वाला। मतलब ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मीटिंग अटैक आ रहा है, उसपे काफी अच्छा वाला, उसमें उसका बहुत कुछ लॉस होगा। एंड इफ यू थिंक कि अगर इतना भी एक्सचेंज हो जाए ना तो यू आर ऑन गुड इनफ एडवांटेज। मतलब ऑलरेडी इतना एक्सचेंज होने के बाद एंड गेम में अब तुम्हारे पास 3 पॉन, 2 पास पॉन और एक और पॉन, इतना बड़ा एडवांटेज एड ऑन तुम्हारे पास रहता है। ओके, होप सो क्लियर होगा। इसी के साथ हम लोग ये वाला पजल जो है हमने देखा कि नाइट F5 का सैक्रिफाइस कितना काम आता है, और नाइट F5 पे सैक्रिफाइस अगर नहीं होता तो इन फ्यूचर नाइट यहाँ जाना, मतलब अगर बिशप F6 आ गया तो नाइट यहाँ पे जा सकता है, और अदरवाइज हम लोग बिशप निकालते हैं, बिशप एक्सचेंज कर लेंगे। एंड उसके अलावा रुक से भी बहुत बार फियांशिटो के कैसल तोड़ने के लिए या डिफेंस वीक करने के लिए हमेशा रुक यूज किया जाता है बिशप को सैक्रिफाइस करने के। ओके, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने सीखा। नाइट F5 का सैक्रिफाइस, जरूरत पड़ने पे F4 का पुश भी हेल्पफुल होता है। सेकेंडली G वाला लाइन ओपन करना थोड़ा बेटर होता है, E वाला भी अच्छा है बट G वाला ओपन होने से क्वीन H5 बहुत हेल्पफुल होता है यहाँ पर अटैक करने में। एंड यहाँ पर रुक सैक करो, इमीडिएटली दूसरा रुक लेके आओ अटैक में, वो भी काफी अच्छा हेल्प करता है अटैक में। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाय बाय।